होने की बात को लेके जाति के ऊपर जो बात कर रहे थे, जातियाँ जो है वो मनुवादी लोगों ने बनाई है। जातियाँ जानवरों के लिए होती है, पहचान के लिए कि भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है। इंसान तो हम सब एक बराबर ही हैं। उन लोगों ने हमें जाति में बांटा। पहले उन लोगों ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और उसके नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसके बाद भी एक हम लोग जो थे वो उनको अति शुद्ध में रखा, अनटचेबल के अंदर। यानी कि शूद्रों को तो छू सकते थे, क्योंकि उनको अगर काम करवाना है, जैसे दूध निकालने में उनको दूधिया चाहिए, कपड़े धोने के लिए जो है उनको धोबी चाहिए, मकान बनाने में उनको वो चाहिए, कुम्हार चाहिए घर बनाने के लिए, तो उनको वो छू सकते थे, तो उनको अनटचेबल रखा। तो वो उनको ये लगा कि ये ब्राह्मण लोग हमारा छुआ खा सकते हैं, ले सकते हैं, पी सकते हैं। तो उन लोगों ने अपने आप को उनके बराबर मान लिया कि हम भी ब्राह्मण हो गए, और हम लोगों को जो है नीचे पायदान में रखा, अनटचेबल। तो ये व्यवस्था ऐसे थी, खड़ी व्यवस्था थी। लेकिन बाबा साहब ने इस खड़ी व्यवस्था को चौपट बराबर कर दिया, सबको संविधान बना के सबको बराबरी का अधिकार दे दिया, चाहे महिला है चाहे उसके अंदर पुरुष हो। अब बात रही जातियों के ऊपर गर्व करना। मनुवादियों ने हमें मतलब उसमें बांटा। उन्होंने कहा कि तुम शूद्र, हमने मान लिया। उन्होंने हमें जातियों में बांटा, जातियों में अलग अलग संगठन उसमें बांट दिया, क्योंकि उनको अगर शूद्र भी रहते तो हम एकजुट रहते। लेकिन उनको पता था कि आगे चल के इनको शिक्षा प्राप्त होगी, आगे चल के फिर ये जो है राजनीति में भी कब्जा कर सकते हैं। तो हमको 6743 जातियों के अंदर उनको बांट दिया। और बांटने के बाद भी ये उनको बोला आपस में कि भाई जो जिस जाति का है उसी जाति के अंदर शादी करेगा, अदर शादी में वो नहीं कर, कास्ट में शादी नहीं करेगा। अगर अदर कास्ट में शादी करेंगे तो इनकी क्या सामाजिक एकता बढ़ेगी। तो ये प्रचार प्रसार उन्होंने करा था उसका। अब बाबा साहब ने हमें जो है उनकी बातों को हमने मान लिया। उन्होंने शूद्र कहा, हमने मान लिया। उन्होंने हमें जातियों में बांटा, हमने मान लिया। हम जातियों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, फलाना फलाना। लेकिन बाबा साहब ने हमें बौद्ध कहा, हमने वो नहीं माना। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लाखों अनुयायियों के साथ में, और कहा था कि बौद्ध बनो। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके ये बोला था कि आज बौद्ध धर्म को अपनाकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म के अंदर माना नहीं गया है। पुनर्जन्म ऐसा होता है कि मान लो अगर कोई वृक्ष है, जैसे आम का वो है, फल है, उसको हमने खा के कहीं फेंक दिया तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, वह पेड़ बन जाता है। तो इस तरह का पुनर्जन्म, ये नहीं कि आदमी मर गया और उसका पुनर्जन्म हो गया। ये सब चीज़ों भ्रम फैला रखा है। तो बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी, हमको बौद्ध कहा, हम लोगों ने नहीं माना। अगर हम बाबा साहब की बात को मानकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते तो आज इस देश के ऊपर हमारा राज होता, हर जगह हम लोग होते। आज हमारा जो इसका कारण है ना, ये हमारे खुद का है कि हम जो है दूसरों की कही की बातों को मान रहे हैं, जो हमारा है ही नहीं, जो हमारा जो शोषण कर रहा है, हम उसकी बात को मान रहे हैं। लेकिन हम बाबा साहब की बातों को नहीं मान रहे। बाबा साहब को हम जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों को नहीं मान रहे हैं। अगर हम बाबा साहब की बात को मानकर बौद्ध बन जाते, अब जैसे व्यवस्था की बात ले लो, एक घर के अंदर मतलब 4 परिवार के लोग होते हैं, चारों की वजह विचारधारा अलग अलग होती है। वो भाई किसी की कुछ विचारधारा है, किसी की कुछ विचारधारा है। लेकिन अगर हम बाबा साहब के कहने अनुसार बौद्ध धर्म को अपना लेते, बेशक से हमारे आपस में मतभेद हो, हम आपस में नहीं बैठते हो, लेकिन अगर हम बौद्ध रहते, अगर हमारे पर अत्याचार होता तो हम सब के सब एकजुट हो जाते हैं। जिस तरह से सिखों की व्यवस्था है, सिखों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, देखो पूरे देश के सिख एकजुट हो जाते हैं। हम क्या जातियों के अंदर बांट दिए, आज वाल्मीकि को मारा है, कल धोबी को मारा, कल चमार को मारा, परसों उसको मारा। तो हम ये सोचते हैं भाई उसको मारा, हमारे क्या। लेकिन अगर मेरे घर पे अत्याचार हो रहा है, मेरा पड़ोसी अगर साथ बैठा है ना, तो अगला नंबर उसका है। तो इसीलिए जाति खत्म करके हमको जो है बौद्ध धर्म के उस पर आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को, अब आज हमने बाबा साहब की बात को नहीं मान कर जो है जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, मतलब जो जागरूक लोग हैं, उनके घर में तो बाबा साहब की प्रतिमा, फोटो वगैरह मिल जाएगी। लेकिन जिनके जो अंदर जो मनोवादी व्यवस्था घुसा रखी, जिनने डर बैठा रखा है ना, उनके घर में बाबा साहब की तस्वीर भी नहीं मिलती। मतलब जिन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, जो है ही नहीं है, वो सब अपने घरों के अंदर उनका अच्छा जो है वो बना के, मंदिर बना के उनको वो कर रखा है। लेकिन बाबा साहब, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहब काशीराम और भी हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, उन सब ने हमारे लिए इतना संघर्ष करा। बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, वो हमारे लिए तो कुर्बान करे,
लेकिन आज हम क्या किसको पूज रहे हैं, किसकी वो कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जो है थोड़ा सा समझना चाहिए हमको। जो हमारे महापुरुष है, अगर पूजना ही है आप लोगों का, अगर मान लो वैसे तो इनकी विचारधारा को फैलाना है हमें घर घर जाके, लेकिन आपका अगर मन नहीं मानता, आपको पूजना भी है, तो अपने महापुरुष कम है क्या? इतने महापुरुष है कि आप जो है गिनती नहीं कर पाओगे। तो हम छोटी छोटी सी कड़ी में लेके हम जो चाह रहे हैं कि भाई इसी तरह के छोटे छोटे कैडर होके, जैसे आज हमारी महिलाएं आके बैठी हैं, तो थोड़ी बहुत उनको जानकारी मिली कि सावित्रीबाई फुले कौन है, पहले उनको नहीं पता होगा। तो छोटे छोटे कैडर के जरिए से हम चाहते हैं कि ये जानकारी घर घर तक पहुँचे, और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को अपना कर, और जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर, क्योंकि अब जो हमारी उम्र तो आधी निकल चुकी है, और जो बच्चों जो है हमारी जो नींव है, हमें उनको मजबूत करना है। बच्चों को जब हम अंधविश्वास से बाहर निकाल देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। किसी ने कहा है कि अगर पाखंडवाद के खिलाफ अपने परिवार से अगर लड़ना पड़ जाए ना, तो लड़ जाओ, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। चिड़िया की कहानी है ये। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल के अंदर आग लग गई थी। तो छोटी सी चिड़िया पानी अपनी चोंच में भर के लाती और उसमें जंगल की आग में फेंकती। वो ऐसा जो है लगातार कर रही थी, और एक कौवा बैठा हुआ एक पेड़ पर देख रहा था। तो वो कौवा चिड़िया से बोलता है कि तेरे छोटी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उस चिड़िया ने ये जवाब दिया कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे छोटी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा और तुम्हारा बैठ के तमाशा देखने वालों में। तो हम जो छोटी चिड़िया की तरफ प्रयास करना चाह रहे हैं कि भाई हमारा नाम अगर लिखा जाएगा तो हमारा आग बुझाने वालों में, ना कि बैठ के तमाशा देखने वालों में। तो इन्हीं शब्दों में अपना नमो बुद्धाय जय हैं, पुरानी परिपाटी पे चलते हैं और उसी व्यवस्था को हम जो है ढूंढते हैं, तो फिर पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। हमें बस यही करना है कि अपने बच्चों को विज्ञानवादी बनाना है, तर्कशील बनाना है, और एक अच्छा इंसान बन के जो है समाज में उसका ऊंचा स्थान दिलाना है। नमो बुद्धाय जय। टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ये सारे हमें राइट नहीं थे, हालांकि सर ने बताया, लेकिन उससे थोड़ा कि हम इस तरीके से खुल के नहीं आ सकती थी औरतें, और नहीं कुछ कर पा रही थी। उस टाइम में ये पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका थी, जो इन्होंने मिशनरी में जाके इनके पति के द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर इसके बाद इन्होंने अपना आगे पूरा कार्यक्रम किया, अपनी पूरी मतलब समाज को जागरूक किया। लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि, और ये आरती से इसलिए भी रिलेट कर रही हूँ कि कई बार होता है कि कुछ प्रोग्राम होते हैं, हम लोग अटेंड करने जाते हैं, तो आते वक्त ये होता है कि कभी कभी 8-9 बज जाता है, तो हम लोगों का डिस्कशन का पॉइंट होता है हम जाएंगे। अब घर वाले तो कुछ नहीं, उनको तो पता ही है, लेकिन कोई ना कोई कहेगा ये क्या करते हैं, इतनी लेट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कई बार चलती, और कई बार लगता है डर कि जल्दी से पहुँच जाए। तो वहाँ पे पिछले 3 जनवरी की ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो मेरे साथ हो रहा था, मैं वहाँ पे मैं इनका महत्व को देखती हूँ कि जब मैं आ रही थी तो यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब हम इनका सोचा कि ये तो उस टाइम पे ये सारे काम कर रही थी, इनके लिए कितना डिफिकल्ट था, इनके ऊपर थूका जा रहा था, कीचड़ फेंके जा रहे थे, पत्थर मारा जा रहा था, घर छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी ये काम कर रही थी। तो ये हमें इस तरीके से हम लोगों को एक वो ताकत देती है, मजबूती देती है कि हम लोग भी करें काम। आज के टाइम में इतना डिफिकल्ट है, उस टाइम पे कर रही थी, इसलिए ये एक पहली महिला शिक्षिका तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए ये हमारी ताकत भी है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया।